कटिंग से हम लौकी के पौधे कितने अच्छी तरीके से तैयार कर सकते। उस कटिंग के पौधे में छोटे छोटे से फीमेल फ्लावर भी अब आने लगे हैं और शायद वो फ्लावर पॉलिनेट भी हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने टेरेस गार्डन में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ जो आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा और आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी अजूबा हो सकता है। मैं आज आप लोगों की वीडियो में बताने वाली हूँ कि लौकी के पौधे को हम कटिंग से कैसे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल नए तरीके से। आप लोगों ने कभी पहले ये वीडियो भी नहीं देखी होगी, ना आप लोगों को ये पता होगा कि जो है हम कटिंग से भी लौकी के पौधे तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा अपडेट दिखाऊंगी। कटिंग से मैंने ये देखिए ये वाला पौधा तैयार किया है जिसमें नई नई शूट्स भी आने लगी हैं। तो कटिंग से भी हम लौकी के पौधे को कैसे तैयार कर सकते हैं। कटिंग तो आप लोगों को सबको पता होगी कि किस तरह से हमें कटिंग को लगाना है। इस तरह से कटिंग लगाना बिल्कुल सिंपल काम है, पर थोड़ी थोड़ी सी जानकारी है जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। को कौन सी खाद देनी है वो सभी कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वरना बहुत ही ज़रूरी काम की चीज़ आपसे छूट जाएगी। अगर आप इस तरह से सीख जाते हो तो आपके गार्डन में सिर्फ एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे बना सकते हो। कटिंग लगाना मुश्किल नहीं है, पर हर पौधे की अलग अलग कटिंग कैसे लगानी है वो महत्वपूर्ण है। पर वो लगाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो मैंने कटिंग से पौधा लगाया हुआ था वो देखिए 20 दिन में इतना बड़ा हो चुका है, जिसमें 4-5 पत्ते निकल आए हैं। तो पहले आप पूरी अपडेट देख लीजिए, फिर बाद में मैं आपको कटिंग लगाना भी बताऊंगी। तो देखिए ये इतना बड़ा हो चुका है, 20 दिन हो चुके हैं इस कटिंग को लगाए हुए, और 20 दिन के बाद इसमें 5-6 पत्ते आ चुके हैं। अब देखिए आप कितने अच्छे और हेल्दी पत्ते आए हुए हैं। और अब ये अपडेट है पूरे 60 दिन का। 60 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये कटिंग है। जो पुराने पत्ते थे नीचे के 2-3 वो सारे टूट चुके हैं, और 60 दिन में आप देख सकते हैं मेरी ये कटिंग कितनी बड़ी हो चुकी है, जिसमें कम से कम आ चुके हैं 16-17 पत्ते। 16-17 पत्ते के बाद मैं ऊपर से पिंच करूंगी और ये होगी हमारी 1G कटिंग। कटिंग करने से पहले आप लोग देख लीजिए पहले कि जो मेरी ब्रांच है इसमें देखिए आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये छोटी छोटी सी ब्रांच भी निकलना शुरू हो गई हैं। तो कितनी खुशी होती है कि जब हम कटिंग लगाते हैं और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो सक्सेस हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि जब ये पूरा मुझे परिणाम अच्छे से मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैंने फिर वही किया, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कटिंग से लगे हुए पौधे पर किस तरह से ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो चलिए अब इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, क्योंकि अब ये बड़ी हो चुकी है, 16-17 पत्ते हो चुके हैं। तो इसकी मैं यहाँ से कर दूंगी 1G कटिंग। इसको तोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये ब्रांच हम बढ़ने देंगे तो हमारे पास सिर्फ मेल फ्लावर ही आएंगे, तो फीमेल फ्लावर के लिए हमें 1G कटिंग करनी पड़ती है। इसके बाद जो नीचे से ब्रांच निकलेगी उसको हम आगे बढ़ने देंगे, और जब वो 15-16 पत्ते हो जाएंगे तो उसकी फिर से कटिंग कर देंगे, वो होगी 2G कटिंग। पहले मैं करती थी 2G 3G कटिंग, पर उसमें क्या होता था कि बाद में कभी कभी मेल फ्लावर की भी कमी हो जाती है, तो इसलिए मैं 1G कटिंग ही करती हूँ और उसके बाद से जो भी होता है अपने आप ही ग्रो करने देती हूँ। अब ये जो मैंने कटिंग की है इसमें तो आएंगे मेल फ्लावर, इसलिए कर दिया है, और इसके नीचे से जो ब्रांच आएंगे उसमें आएंगे मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर। तो इस तरह से जो है आपको कटिंग करना है। तो अभी देखिए अभी कटिंग करने के बाद हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने पौधे को खाद देना होता है, क्योंकि जब भी हम कटिंग कर देते हैं उसके बाद हमें इसे भोजन देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नई नई ब्रांच निकलेंगी। तो ये जो कटिंग मैंने की हुई है इसका क्या उपयोग है या फिर इसका उपयोग नहीं है, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं, मैं आपको आगे बताऊँगी वीडियो में। वीडियो स्किप करके मत जाना, थोड़ा धैर्य रखो, सस्पेंस लास्ट में ही खुलता है। उससे पहले थोड़ी कार्रवाई तो देख लो कि हमें लौकी के पौधे के साथ क्या क्या करना होता है, पूरी बातें जान लो फिर लगाना कटिंग। तो चलो सबसे पहले ले आते हैं खाद, और खाद में क्या क्या देना है वो सभी कुछ जान लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पौधे की ग्रोथ के लिए। तो मैंने ले लिया है ये खाद, और देखो यहाँ पर बैठा हुआ है जोई। जब भी मैं गार्डन में आती हूँ तो इसी तरह से बैठ करके देखता रहता है। तो मैंने ले लिया है ये खाद, और खाद में मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं वो सभी कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लौकी के पौधे की ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब हम खाद नहीं देंगे
देंगे, इस तरह से चीज़ें नहीं देंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। ये है पत्तियों की खाद जो कि मैंने अपने ही गार्डन में बनाई है, और ये है गोबर की खाद, और ये है किचन कंपोस्ट, ये भी मेरी अपनी ही बनाई हुई है। तो आप इन तीनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। मेरे पास तीनों थी तो मैं थोड़ा थोड़ा ले आई हूँ। ये है सरसों खली 1 चम्मच, ये है एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच, और 1 चम्मच चूना, और 2 चम्मच ये नीम खली पाउडर है। तो इतनी खाद मैं दूंगी। और आप चाहें तो इसमें रॉक फॉस्फेट भी वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमें मिट्टी में डाल देना है। ये मैं दूसरी बार खाद दे रही हूँ, और जब मैं तीसरी बार खाद दूंगी जब मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो इस तरह से सूखी खाद हमें देनी होती है कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर, बार बार जल्दी जल्दी नहीं देना होता है। तो ये मेरी दूसरी खाद है, जब मैंने कटिंग लगाई थी तब दिया था, और अब दे रही हूँ जब मैंने 1G कटिंग की है। 2G कटिंग मैं जल्दी नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बाद में मेल फ्लावर की भी कमी हो जाती है। तो बस 1G कटिंग मैं हमेशा करती हूँ। मेरे गार्डन में खूब लौकियाँ होती हैं। तो अब इस तरह से जो है कर देना है, और इसके बाद हमें गुड़ाई करके सब खाद को पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। और बस अभी मिट्टी गीली है इसलिए पानी मैं बाद में दे दूंगी। तो इस तरह से जो है आपको खाद देनी है 1G कटिंग करने के बाद। इसी कटिंग के पौधे पर किस तरह से जो है फीमेल फ्लावर भी आने लगे हैं और वो पॉलिनेट भी हो चुके हैं, वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें ये कटिंग कैसे लगानी है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम कटिंग लगाएंगे तभी तो हमें फल मिलेंगे। तो ये जो मैंने ऊपर से जो है 1G कटिंग की है, ये कटिंग नहीं लगेगी। इसको लगाने के लिए हमें दूसरी कटिंग लेनी है। वो कटिंग कहाँ से लेनी है चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से जो है हमारी लौकी के पौधे में जो नीचे से सूट्स निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं सकर्स, तो वो नीचे से जब हम पौधे में निकलते हैं वो कटिंग हमें लेनी है। तो वो ढेर सारी कटिंग निकलती है, वहाँ से हमें कटिंग लेनी है। और हमें ऊपर जो है चल करके जो ब्रांच है, जैसे हमने 17 पत्ते लिए हुए थे और उसके ऊपर से हमने 1G कटिंग की थी, तो हमें उसके नीचे रखनी होती है लगभग 4 ब्रांच, या फिर आप 3 ब्रांच भी रख सकते हो। तो मैंने 4 ब्रांच रखी हुई है क्योंकि मुझे काफ़ी ऊपर तक फैलाना है। और अगर आप बिल्कुल छोटा रखना चाहते हो पौधे को तो आप सिर्फ 3 ब्रांच लो। और ये भी मैटर करता है कि अगर आप छोटे गमले में लगाते हो तो आप 2 ब्रांच भी ले सकते हो। बस 4 ब्रांच से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। तो आपको इतनी ब्रांच ऊपर की लेनी है। बाकी नीचे की जो ब्रांच है, जिसे हम सकर्स कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे से निकलती हैं, उन्हें हमें तोड़ देना है और हमारी वही होगी कटिंग। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जैसे नीचे की, ये ब्रांच मुझे नहीं रखनी है, ये है सकर्स। नीचे से जब हम ब्रांच रखते हैं तो उसमें ढेर सारे मेल फ्लावर आते हैं। तो हमें नीचे से अपने प्लांट को बिल्कुल सिंगल रखना है। तो जो भी नीचे से जो ब्रांच है उनको हम तोड़ते रहेंगे, और ऊपर हम सिर्फ जहाँ तक हमने 1G कटिंग की है वहाँ पर हम सिर्फ 4 ब्रांच रखेंगे, 3 या 4 ब्रांच। तो अब मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि नीचे से आपको सारी ब्रांच हटा देनी है। जो हम ब्रांच हटाएंगे यही होगी हमारी कटिंग, जिसे हम सकर्स कहते हैं। तो इन सकर्स को हम अगर कटिंग के रूप में लगाते हैं, उससे हमारे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यही है असली बात कि कटिंग को हमें कहाँ से लेना है। तो कटिंग हमें ऊपर से नहीं लेनी है पौधे के, हमें नीचे की ब्रांच से लेनी है, नीचे से जो सूट्स निकलते हैं, सकर निकलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए इस तरह से जो मैंने सकर्स ली हुई है उसके नीचे के पत्तों को हमें हटा देना है। सारे पत्तों को जब हम हटा देंगे और नीचे जो नोड है, ये नोड हम रखेंगे, जो मोटी सी गांठ की तरह होती है, ये हमें रखना है। और बस मिट्टी में हमें सिंपल दबा देना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं दबाना है। जैसे कि हम आमतौर पर हर कटिंग लगाते हैं तो 1 इंच 1.5 इंच हम अंदर डालते हैं, वैसा नहीं डालना है। हमें बिल्कुल ज़रा सा अंदर डालना है। जो ज़रा सी गांठ होती है, ये देखिए, बस ज़रा सा ही हमें डालना है, और इसी में से रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। और देखिए मैं जितनी भी सकर्स हटाती हूँ मैं सबको लगा देती हूँ एक तरफ से, कोई भी शक्कर नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, 100% सारी सक्सेस नहीं होती हैं, पर 2-3 अगर आप लगाओगे तो उसमें से एक तो ज़रूर सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि इसके गलने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड भी हल्का सा लगा सकते हैं। फंगीसाइड लगाने से गलने के चांस कम हो जाते हैं। मैंने तो मिस कर दिया था, पर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप शकर्स को निकाल के कभी भी इधर उधर मत फेंकना, क्योंकि ये कटिंग है।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कटिंग से हम लौकी के पौधे कितनी अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपके यहाँ भी जो लौकी के पौधे में शूट्स निकलती हैं, उसे आप इस तरह से अगर लगाओगे तो कोई ना कोई कटिंग तो सक्सेस हो ही जाती है। तो चलिए अब आज आपको दिखा देती हूँ कि उस कटिंग के पौधे में छोटे छोटे से फीमेल फ्लावर भी अब आने लगे हैं और शायद वो फ्लावर पॉलिनेट भी हो चुका है। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ऊपर लगा हुआ है तो डायरेक्ट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी यहाँ से चढ़ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए फीमेल फ्लावर भी आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लगे हुए हैं स्टैंड, जिसमें मैं अपने गमले वगैरह रखती हूँ। तो यहीं से चढ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे इधर से पकड़ वगैरह के चढ़ना पड़ेगा। यहीं पर लगा हुआ है मेरा ये जूही का पौधा और उसी के ऊपर देखिए ये चली गई है लौकी की बेल। तो ये देखिए आपको शायद नज़र आ रही होगी, ये देखिए ये है फीमेल फ्लावर लौकी का। फीमेल फ्लावर में लौकी बनी होती है पीछे छोटी सी, और उधर लगे हुए हैं मेल फ्लावर। मेल फ्लावर में लौकी नहीं लगी होती है, यही पहचान होती है। तो देखिए दोनों ही फूल आना शुरू हो गए हैं। और आपको मैं दिखाती हूँ नीचे कि ये जो मैंने केज बनी हुई है, इनमें पहले लौकी लगी हुई थी, उन सबको मैंने उखाड़ दिया है और अब मेरे पास सिर्फ जो है यही कटिंग वाला एक ही पौधा है, ताकि आप ये ना बोलो कि कोई और पौधा आपने दिखा दिया होगा मैम ऊपर। तो देखिए एक ही पौधा है और बाकी सारे पौधे मेरे ख़त्म हो चुके हैं लौकी के, मैंने सबको उखाड़ दिया है। अब ये सिर्फ एक ही पौधा बचा है, जो कि अब इसमें जो फल आना शुरू होंगे वो हमें नवंबर तक में फल देते रहेंगे। तो ये देखिए ये एक पौधा है जो मैं नीचे से ब्रांच इसके सकर्स हटाती रहती थी, और मैंने बहुत ढेर सारी कटिंग लगाई थी, पर मेरी यही कटिंग चली, क्योंकि पानी वगैरह जब हम गमले में देते हैं तो कभी कभी सकर्स गल भी जाती हैं। तो आप चाहें तो इसे आधा मिट्टी और आधा रेत में अलग गमले में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने इसी में लगा दी थी तो बहुत सारी कटिंग मेरी गल भी गई है, पर एक कटिंग मेरी सक्सेस हो गई है, क्योंकि ये पानी में बहुत जल्दी गल जाती है। तो देखिए ऊपर पूरे अच्छे से ये लौकी की बेल फैल चुकी है, जो कि मैंने कटिंग से तैयार की हुई है। तो इसी तरह आप भी लगा सकते हो कटिंग से लौकी को। जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी तो वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये एक नई तकनीक आप भी कर सकते हैं। कटिंग से आप अपने लौकी के पौधे को, और आप चाहें तो इस तरह से अपने कद्दू के पौधे को भी लगा सकते हैं। लगा करके ज़रूर ट्राई करिएगा। कद्दू के पौधे को मैं अगली बार ट्राई करूँगी। इस बार मैंने लौकी के पौधे को ट्राई किया है और मुझे बहुत ही अच्छी सफलता मिली हुई है। तो आप भी इसी तरह से कटिंग को, सब्जियों की कटिंग से भी बीज से लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कटिंग से भी बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाते हैं पौधे। और देखिए फल भी आना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।